संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषाम् अपि छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी, अध्यापकः राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराजस्य। आज हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत पहला पाठ है लक्ष्य वेद परीक्षा, उस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में आचार्य द्रोण ने कौरव, पांडव तथा अन्य राजकुमार जिनको उन्होंने शिक्षा दी थी, उनकी परीक्षा लेने के लिए बुलाया तथा सबसे एक ही प्रश्न किया कि आप लोग क्या क्या देख रहे हो। वृक्ष में स्थित उन्होंने एक पक्षी रख दिया था, कारीगरों के द्वारा बनाया गया कृत्रिम पक्षी को, और पक्षी रख के सभी से यही प्रश्न किए थे कि आप पक्षी को देख रहे हो, वृक्ष को देख रहे हो, भाइयों को देख रहे हो, क्या मुझे भी देख रहे हो? तो सभी ने उत्तर यही दिया था कि हाँ, हम सबको देख रहे हैं। तो उन किसी को भी उन्होंने लक्ष्य से साधने के लिए, निशाना लगाने के लिए उन्होंने नहीं कहा। अंत में अर्जुन से उन्होंने यही प्रश्न किया कि तुम क्या देख रहे हो? तो अर्जुन ने कहा, मैं केवल पक्षी का सिर देख रहा हूँ। और ऐसा एकाग्र लक्ष्य वाला शिष्य देख करके आचार्य द्रोण प्रसन्न हुए तथा उन्होंने लक्ष्य संधान करने के लिए अर्जुन को ही कहा। इस प्रकार हमको इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना लक्ष्य एक रखना चाहिए, लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। आइए हम उसी पाठ का श्लोक, सारे श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आज हम कुछ श्लोकों का गायन तथा उसका अर्थ जानने का प्रयास करें। पहला श्लोक है, तांस्तु सर्वान् समानीय सर्वविद्यास्त्र शिक्षितां द्रोणः प्रहरणज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्षभः। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्वविद्यास्त्र शिक्षितां द्रोणः प्रहरणज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्षभः। प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, प्रहार करने की ज्ञान में जिज्ञासा रखने वाले, प्रहार करने के ज्ञान में जिज्ञासा रखने वाले पुरुषर्षभः द्रोणः, पुरुषों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, सभी विद्या एवं अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने वाले, तान सर्वान, उन सभी शिष्यों को, राजकुमारों को बुलाया। दूसरा श्लोक, कृत्रिमं भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतम् उपादिशत्। कृत्रिमं भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतम् उपादिशत्। शिल्पी भी मतलब कारीगरों के द्वारा, कृतम बनाया गया, कारीगरों के द्वारा बनाया गया कृत्रिमम भासम, बनावटी पक्षी को वृक्षाग्रे, वृक्ष के शिखर भाग में स्थापित करके रख करके कुमाराणाम अविज्ञातम,
जिसके बारे में राजकुमारों को पता नहीं था, उस पक्षी को लक्ष्य साधने के लिए राजकुमारों से उपादिशत बोले। फिर से एक बार अर्थ समझेंगे। शिल्पिभिः कृतम, कारीगरों के द्वारा बनाए गए, कृत्रिमं भासं वृक्षाग्रे आरोप्य, बनावटी पक्षी को वृक्ष के सिरोभाग में, ऊपरी भाग में रख करके राजकुमारों को जिनके बारे में पता नहीं है उसके लिए, उस पक्षी को लक्ष्य बना करके, लक्ष्य साधने के लिए, निशाना लगाने के लिए आचार्य द्रोण ने कहा। तीसरा श्लोक है। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुंस्यादाय सत्वराः, भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धिते शवः। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुंस्यादाय सत्वराः, भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धिते शवः। भवन्तः सर्वे अपि, आप सभी लोग, धनुंसि आदाय, अपने धनुष लेकर के, एतम भासम समुद्दिश्य, इस पक्षी को लक्ष्य मान करके, संधितेशवः, बाण चढ़ाए हुए, सत्वराः तिष्ठध्वं, शीघ्र ही, तिष्ठध्वं मतलब खड़े हो जाइए। फिर से एक बार देखेंगे। भवन्तः सर्वे अपि, आप सभी लोग, धनुंसि आदाय, धनुष और बाण को लेकर, एतम भासम समुद्दिश्य, इस पक्षी को लक्ष्य मान करके, संधितेशवः, बाण चढ़ा करके, सत्वराः तिष्ठध्वं, जल्दी से खड़े हो जाइए। अगला श्लोक है। मद्वाक्य समकालं तु शिरोस्य विनिपात्यताम्, एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। मद्वाक्य समकालं तु शिरोस्य विनिपात्यताम्, एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। हे पुत्रकाः, हे पुत्रों, हे शिष्यों, मद्वाक्य समकालम तु, मेरे कहने के तुरंत बाद, मद्वाक्यम मेरे वचन, मेरे कहने के तुरंत बाद, अस्य शिरः विनिपात्यताम्, इस पक्षी के सिर को नीचे गिरा दीजिए, गिरा देना है। एकैकशः अहम एकैकशः नियोक्ष्यामि, मैं एक एक करके प्रत्येक को कहूँगा। तथा कुरुत, वैसा ही सभी को करना है, उस पक्षी के सिर को नीचे गिरा देना है। अगला श्लोक है। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम् उवाचांगिरसां वरः, सन्धत्स्व बाणं दुर्धर्षं मद्वाक्यान्ते विमुञ्चतम्। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम् उवाचांगिरसां वरः, सन्धत्स्व बाणं दुर्धर्षं मद्वाक्यान्ते विमुञ्चतम्। इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। ततः, ततः मतलब इसके बाद, आंगिरसां वरः, आंगिरस गोत्र में उत्पन्न, पूर्वम उत्पन्न जो द्रोण थे, आंगिरस गोत्र में सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोण, पूर्वम युधिष्ठिरम उवाच, सबसे पहले युधिष्ठिर से
उवाच मतलब बोले। त्वं दुर्धर्षं बाणं संधत्स, तुम प्रचंड बाण का संधान करो। मद्वाक्यांते तम विमुंच, मेरे कहने के तुरंत बाद उस बाण को तुम छोड़ दो। फिर से एक बार देखेंगे। ततः इसके बाद अंगिरसांवरः, अंगिरस गोत्र में सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने पूर्वम युधिष्ठिरम उवाच, सबसे पहले युधिष्ठिर को बोले। क्या बोले? त्वं दुर्धर्षं बाणं संधत्स, तुम प्रचंड बाण का संधान करो। मद्वाक्यांते तम विमुंच, मेरे कहने के तुरंत बाद उस बाण को तुम छोड़ो। अगला श्लोक है। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः, तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः, तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततः पूर्वम, ततः अर्थात इसके बाद, पूर्व मतलब पहले, गुरुवाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से प्रेरित हुए, परंतपः, शत्रुओं को कष्ट देने वाले, शत्रुओं को संताप देने वाले युधिष्ठिरः, युधिष्ठिर ने धनुर्गृह्य, धनुष को लेकर के, भासम समुद्दिश्य तस्थौ, पक्षी को लक्ष्य मान करके खड़े हो गए। फिर से एक बार देखेंगे। ततः इसके बाद, पूर्वम गुरुवाक्य प्रणोदितः, पहले गुरुवाक्य से प्रेरित हुए, परंतपः युधिष्ठिरः, शत्रुओं को संतप्त करने वाले युधिष्ठिर, धनुर्गृह्य, धनुष को लेकर के, भास, पक्षी को लक्ष्य मान करके खड़े हो गए। अगला श्लोक है। ततो वितत धन्वानं द्रोणस्तं कुरुनंदनं, समुहूर्तादुवाचेदं वचनं भरतर्षभ। ततो वितत धन्वानं द्रोणस्तं कुरुनंदनं, समुहूर्तादुवाचेदं वचनं भरतर्षभ। हे भरतर्ष, भरतर्ष भरत कुल के श्रेष्ठ, वितत धन्वानं तम कुरुनंदनम, धनुष चढ़ाए हुए, धनुष चढ़ाए हुए उस कुरुनंदनम, कुरुओं, कौरवों को प्रसन्न करने वाले युधिष्ठिर को तुरंत ही द्रोण ने ऐसा वचन कहा, यह बात बोले। इदम वचनम उवाच, यह बात बोले। अगला श्लोक है। पश्यैनं त्वं द्रुमाग्रस्थं भासं नरवरात्मज, पश्यामीत्येवमाचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। पश्यैनं त्वं द्रुमाग्रस्थं भासं नरवरात्मज, पश्यामीत्येवमाचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। पश्यैनं त्वं द्रुमाग्रस्थं भासं नरवरात्मज, पश्यामीत्येवमाचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। आचार्य द्रोण ने क्या कहा? हे नरवरात्मज, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, त्वं द्रुमाग्रस्थम एनं भासं पश्य, तुम
वृक्ष के ऊपर अग्रभाग में स्थित पक्षी को देखो। युधिष्ठिर ने कहा पश्यामि, देख रहा हूँ। इति एवं आचार्यम प्रत्युवाच। युधिष्ठिर ने कहा देख रहा हूँ, ऐसा प्रत्युत्तर उन्होंने दिया। देख रहा हूँ, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। फिर से इसका देखें। हे मनुष्यों में, नरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुम वृक्ष के अग्रभाग में स्थित इस पक्षी को देखो। आचार्य द्रोण ने कहा, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, वृक्ष के अग्रभाग में स्थित ऊपरी शिखर में स्थित इस पक्षी को तुम देखो। देख रहा हूँ, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा।